नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शुक्रवार को धर्मशाला में आयोजित की गई बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल ने कुल्लू के तांती अग्निकांड पीड़ितों के लिए राहत पैकेज को मंजूरी दी और इसके तहत पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकान के लिए 7 लाख, आंशिक नुकसान के लिए 1 लाख और गौशाला के लिए 50,000 रुपए मिलेंगे, तो वहीं किराए के मकान के लिए 5,000 रुपए प्रति महीने मिलेंगे। मंत्रिमंडल ने एचआरटीसी को 24 नई वोल्वो बसों को भी खरीदने की मंजूरी दी और इसी के साथ नगर पंचायत ज्वाले को नगर परिषद बनाने और नगर परिषद नादौर में नए क्षेत्र जोड़ने का भी फैसला लिया है। हिमाचल में औषधीय और उद्योगों में उपयोग के लिए भांग की खेती को वैध बनाने के लिए भी मंत्रिमंडल की बैठक से सैद्धांतिक मंजूरी दी गई और साथ ही भांग की खेती के लिए कृषि विभाग के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय और नौड़ी विवि इसकी निगरानी करेगी और इसी के साथ साथ मंत्री हर्षवर्धन चौहान और ज्ञातवेंद्र गोमा ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी है। और भाई बिलासपुर दौरे पर पहुंचे मंत्री यादविंदर गोना ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश के साथ उदासीन रवैया अपनाने में लगी हुई है और इसी के साथ बावजूद इसके प्रदेश सरकार अपने सीमित साधनों से प्रदेश के विकास के लिए लगातार प्रयासरत है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित सभी मंत्रियों का प्रयास है कि केंद्र सरकार से प्रदेश का जो हक बनता है वो मिल सके ताकि प्रदेश का विकास हो, मगर केंद्र सरकार प्रदेश के विकास को लेकर गंभीर नहीं बल्कि बीजेपी नेता ऑपरेशन लोटस के जरिए प्रदेश की कांग्रेस सरकार को गिराने में लगातार जुटे हुए हैं, जिसमें उन्हें असफलता ही हासिल हुई है। और वहीं मंत्री यादविंदर गोमा ने कहा कि बिलासपुर स्थित गोविंद सागर झील में वाटर स्पोर्ट्स इक्विटी के सफल आयोजन के बाद अब नई एक्टिविटीज की शुरुआत की जाएगी ताकि बिलासपुर में पर्यटन को बढ़ावा मिल सके और रोजगार के अवसर भी पैदा हो सके। और इस बीच वहीं प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने को लेकर मंत्री यादविंदर गोमा ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा पिछले बजट में 3 इंडोर स्टेडियम बनाने को मंजूरी दी थी, जिसके टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और जल्द ही इन पर कार्य शुरू कर दिया जाएगा। और इसके अलावा जिन विधानसभा क्षेत्रों में इंडोर स्टेडियम नहीं है वहां भी आने वाले समय में बजट में शामिल कर नए इंडोर स्टेडियम निर्माण पर जोर दिया जाएगा ताकि युवाओं को खेलों के प्रति जागरूक कर आगे बढ़ने का मौका मिल सके। भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया हिमाचल प्रदेश सरकार के ऊपर है, आपने देखा होगा कि पिछले 2 साल से ये प्रयास करते रहे कि किस प्रकार को सरकार को तोड़ा जाए, किस प्रकार खरीद फरोख्त की जाए और उसमें वो कामयाब भी हुए। लेकिन फिर भी हिमाचल प्रदेश की जनता का जो पूरा भरसक जो मैं कह सकता हूँ कि पूरा बहुमत जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार के साथ है और परिणाम स्वरूप 9 सीटों में से जो है वो 6 सीटें फिर से कांग्रेस पार्टी के खाते में आई और माननीय मुख्यमंत्री जी, सारा मंत्रिमंडल, सारे हमारे जो अधिकारीगण हैं प्रयासरत हैं कि केंद्र से जो हमारा हक मिलना चाहिए जो नहीं मिल पा रहा है, उसके बावजूद भी हम प्रदेश में जो है पूर्ण रूप से सरकार जो है वो काम कर रही है और आने वाले समय में अपने संसाधनों के ऊपर जो है वो काम कर रही है। तो केंद्र का रवैया तो जाहिर सी बात है उदासीन है, लेकिन सरकार और केंद्र की सरकार जो जिस तरीके से रवैया अपना रही है, हिमाचल प्रदेश सक्षम है। हिमाचल प्रदेश के लोग इस बात से भलीभांति वाकिफ भी हैं और मुख्यमंत्री जी जो हैं पूर्ण रूप से प्रयासरत हैं और सक्षम भी हैं कि प्रदेश को कैसे चलाना है और वो चल रहा है। और वही धर्मशाला में कांग्रेस द्वारा रैली का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा पर जमकर निशाना साधा। तो वहीं बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि रैली पूरी तरह से फ्लॉप रही। जो कि बसें धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र से लोगों को लाने के लिए भेजी गई थी, वो खाली वापस पहुंची हैं। उन्होंने आज भी मुख्यमंत्री ने धर्मशाला के लिए कोई भी बड़ी घोषणा नहीं की है, केवल भाषण में एक ही मुद्दा रहा सुधीर शर्मा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अपने भाषण में राज्यसभा चुनाव का रोना रोते रहें, जबकि जो हमने फैसला किया था उस पर धर्मशाला की जनता ने मुहर लगाई है और दोबारा चुनकर भेजा। वहीं उन्होंने कहा कि कांगड़ा के हितों के साथ
मुख्यमंत्री भेदभाव और खिलवाड़ कर रहे हैं। बेरोजगार सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और वही 10 गारंटियां सरकार ने दी थी वो तो पूरी हुई नहीं। कांग्रेस सरकार केवल कागज काले करने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज धर्मशाला के दौरे पर आए हुए थे और उन्होंने दाड़ी ग्राउंड में एक जनसभा की और जो जनसभा की है वो की तो धर्मशाला चुनाव क्षेत्र की, लेकिन आसपास सभी चुनाव क्षेत्रों के लोग बुलाने के बावजूद भी वहां जो है मैदान खाली था, कुर्सियां खाली रही। और जब भी धर्मशाला आते हैं, धर्मशाला के लिए तो कोई नई घोषणा, कोई नई योजना, कोई नई विकास की बात है ही नहीं। सिर्फ भाषण का एक मुद्दा है और वो है सुधीर शर्मा। और ये आज भी उस राज्यसभा चुनाव का ही पूरा रोना अपने भाषण में रोते रहे। अरे भाई, अब तो कारवां निकल गया है। आज भी गुब्बार कोई देख रहे हैं, आंखें मल रहे हैं। और जो हमने फैसला किया था उस पर धर्मशाला की जनता ने मुहर लगाई, दोबारा चुन करके भेजा है। उसके बावजूद आज जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है उसका जो पैसा जमा होना है उसके ऊपर वहां विरोध प्रदर्शन हुआ। उनको ज्ञापन सौंपना था, ज्ञापन नहीं लिया, रास्ता बदल करके जो है वो अपने जनसभा में पहुंचे और कोई नई घोषणा वहां पर नहीं हुई। और वहीं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक हिमाचल प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2025-26 में हिमाचल प्रदेश को 42,244 करोड़ का ऋण मुहैया करवाया है। ऋण प्रवाह बीते वर्ष के मुकाबले 22.5% बढ़ाया गया है। नाबार्ड की मुख्य प्राथमिकता कृषि क्षेत्र की मजबूत करना है और इस बीच मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने नाबार्ड का स्टेट फोकस पेपर जारी किया और उम्मीद जताई कि प्रदेश में नाबार्ड के सहयोग से विकास कार्यों में तेजी आएगी। और इस मौके पर नाबार्ड के सीजीएम डॉक्टर विवेक पठानिया ने कहा कि सरकार के साथ मिलकर नाबार्ड बुनियादी ढांचे के विकास के लिए महत्वपूर्ण काम कर रहा है। सड़कों के निर्माण, सिंचाई, पेयजल सहित अन्य योजनाओं के हर साल नाबार्ड 900 रुपये देता है। इस बार भी 900 करोड़ का प्रावधान किया है जिसमें ग्रीन राज्य की तरफ फोकस रहेगा, जो कि राज्य सरकार का भी ध्येय है। HRTC को चार्जिंग स्टेशन के लिए 110 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जिसमें कि 58 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। और इसके अलावा डगवार मिल्क प्लांट के लिए 200 करोड़ रुपए नाबार्ड दे रहा है। सहकारिता का आने वाले समय में बड़ा दायित्व होने वाला है और ऐसे में कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का कंप्यूटरीकरण नाबार्ड करने जा रहा है। वहीं इस मौके पर मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने कहा है कि नाबार्ड प्रदेश के विकास में अहम भूमिका अदा कर रहा है और 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसे निजी निवेश के बिना पूरा नहीं किया जा सकता। स्टील फेड सेगमेंट में आपका हार्दिक स्वागत। नाबार्ड जो है हर साल अपने स्टेट में फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंटरवेंशंस करता है। अगर हम फाइनेंशियल इंटरवेंशंस की बात करें तो पिछले साल हमने लगभग 4000 करोड़ की फाइनेंशियल इंटरवेंशन किए हैं। इसमें मुख्यतः हमारा होता है रिफाइनेंस, जो कि पिछले साल हमने स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स के लिए हमने कंसेशनल रिफाइनेंस जो है 4.5% का लगभग 2200 करोड़ का फंडिंग की हुई है। इसके अलावा ये शॉर्ट टर्म में, इसके अलावा लॉन्ग टर्म फंडिंग जो कैपिटल फॉर्मेशन में हम यूज करते हैं वो भी कंसेशनल फंडिंग है नाबार्ड से 5.25% पे। वो हमने 650 करोड़ का फंडिंग किया है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स को। देखिए, मैंने जैसा कहा कि इन्होंने बहुत महत्वाकांक्षी क्रेडिट प्लान दिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और नाबार्ड जो है वो बहुत हमारा महत्वपूर्ण और बहुत सशक्त साथी रहा है। तो लेकिन ये प्रायोरिटी सेक्टर की बात है, एग्रीकल्चर की बात है, तो इसके बाद भी बहुत सा क्रेडिट फ्लो है जो कि इन डाटाज में ऑब्वियसली नहीं है। तो उन दोनों को भी अगर हम मिला लें तो संख्या अच्छी होती है। लेकिन जैसा कि मैंने अपने अभिभाषण में भी कहा कि वही आगे बढ़ सकता है जहां प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो। पब्लिक इन्वेस्टमेंट, कोई देश से पब्लिक इन्वेस्टमेंट के बल पे नहीं चल सकता। पब्लिक इन्वेस्टमेंट का मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग।
और वही 26 जनवरी को आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस का जिला स्तरीय कार्यक्रम सोलन स्थित ठोडो मैदान में होगा। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे और ध्वजारोहण करेंगे। गणतंत्र दिवस की तैयारियां सोलन में पूरी की जा रही हैं और इस बार गणतंत्र दिवस परेड में पुलिस, होमगार्ड सहित कुल 8 टुकड़ियां भाग लेंगी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजकुमार चंदेल ने बताया कि गणतंत्र दिवस की सभी तैयारियां पूरी कर ली चुकी हैं और उन्होंने कहा कि 8 टुकड़ियां परेड में भाग लेंगी। है कि 26 जनवरी को पूरे भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। उसके साथ ही जिला सोलन में भी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसके लिए हमारे पास टोटल 8 कंटीजेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इनमें 2 पुलिस के कंटीजेंट है, 1 होमगार्ड का और 2 एनसीसी के बॉयज़ एंड गर्ल्स, 2 कंटीजेंट जो है बॉयज़ सीनियर्स विंग का है और 1 कंटीजेंट जो है डाइट का है और 1 कंटीजेंट जो है गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स का है। आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि बच्चे काफ़ी उत्साह से इस प्रोग्राम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो हमें जो है इन बच्चों का उत्साह वर्धन के लिए हमारे टीम्स भी इनको और अधिक अच्छा करने के लिए जो है लगी हुई है। और वही बुलाहा विधानसभा क्षेत्र के रिवाल्सर में सिविल अस्पताल का बीजेपी विधायक इंद्र सिंह गांधी ने अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण करने के उपरांत कहा कि अस्पताल तो खोल दिया गया है, लेकिन यहाँ ताले लगे हुए हैं और जो भी स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को मिलने चाहिए वे बिल्कुल ज़ीरो है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस व्यवस्था परिवर्तन से बलह की जनता परेशान है। उन्होंने कहा कि पूर्व जयराम ठाकुर ने इस अस्पताल को बनाने के लिए 5.20 लाख स्वीकृत किए हैं और इस अस्पताल का निर्माण करवाया, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इस अस्पताल को शुरू ही नहीं किया है। उन्होंने सीएमओ मंडी को चेतावनी देते हुए कहा कि 1 महीने के अंदर इस अस्पताल को स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ शुरू करें, अन्यथा हम सीएमओ और सरकार का घेराव करेंगे। और यहाँ 36 में से 9 दवाइयाँ मिल रही है, वो भी मरीज खुद बोल रहा है कि मुझे कोई दवाई नहीं मिल रही है। ये हालात इस सरकार की है जो सुखविंदर सुखी है। ये व्यवस्था परिवर्तन, पहले बोलते हैं कि हम स्वास्थ्य सुविधा देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, लेकिन जहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा की बात आती है, ये हालात है स्वास्थ्य सुविधा की। 10 डॉक्टरों में से या 9 डॉक्टरों में से आज यहाँ 3 डॉक्टर हैं, 1 छुट्टी पर है, मेटरनिटी लीव है और 1 नाइट में बैठा। 1 डॉक्टर के सारे जो है आज ये सिविल हॉस्पिटल चल रहा है, 1 डॉक्टर क्या करेगा? फार्मासिस्ट यहाँ नहीं है, सिर्फ 2 फार्मासिस्ट बैठे हैं, 1 है आजकल, वो बाकी जो छुट्टी पर है। सफाई कर्मचारी कोई नहीं है, पीएन कोई नहीं है, तो डॉक्टर खुद बोल रहे हैं कि हम खुद सफाई करते हैं। ये हालात है सरकार सुखविंदर सुखी सरकार की। और यहाँ के नुमाइंदे बड़े बड़े डिंगियाँ मारते हैं, हम विकास कर रहे हैं, भाई सरकार को मरी हुई हम काम कर रहे हैं। तो मैं माननीय जो पूर्व मंत्री रहे प्रकाश चौधरी को बोलता हूँ, आपको 30,000 वोट मिले बल्कि लोगों ने, आप अपनी सरकार में काम करिए और मुझे तो आप गाली देते हैं। ये गाली आप बंद कीजिए, अन्यथा आपको भी गिराव करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।